हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति मम्मा लाइफस्टाइल। श्री शिवा नमस्तुभ्यम। तो आज है 16 जुलाई और मेरी सुबह हुई आज 4 साढ़े 4 बजे। तो आई होप सभी लोग अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे और बहुत ही अच्छी से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे, क्योंकि जीवन में अगर कुछ भी हासिल करना है तो उसमें कंटिन्यू सब कुछ प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। कुछ भी अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो फिर माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ऐसे मतलब कुछ भी अगर हमको हासिल करना है जीवन में, अगर आगे जाके अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो उसमें कंटिन्यू सभी चीज़ों को होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर लाइफ है, लाइफ में तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लगा ही रहता है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे होता है तो चलता है। बाकी अगर आप बहुत ज़्यादा गैप कर रहे हैं, ये सोच के बैठे हैं कि नहीं अभी तो बहुत टाइम है अपने पास, तो ऐसा नहीं होता है। और सब कुछ हम ना बहुत कुछ आगे का सोच लेते हैं, लेकिन सब कुछ सारा कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है। क्योंकि लाइफ है, लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। फिर बच्चे हैं तो जैसे कि मेरे सिर की 2 दिन से तबीयत थोड़ा सा ख़राब थी, तो उसी वजह से मैं कोई भी वजह से थोड़ा सा मेरी पढ़ाई भी उतनी ज़्यादा कंटिन्यू हो पाई 2 दिन से। मतलब मैं थोड़ा बहुत ही पढ़ने के लिए मुझे टाइम मिल पाया। और अपनी लाइफ में ना थोड़ा सा कंटिन्यू हर चीज़ें होती रहती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बेटर होती हैं और हमको बहुत अपनी जो भी हमारा लक्ष्य होता है उस तक पहुंचाती हैं। और लाइफ में अगर गैप हो गई है तो फिर कुछ भी थोड़ा बहुत हो गया तो उसकी वजह से सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। मैं हाउस वाइफ, स्पेशली बहू और हाउस वाइफ से बोलना चाहूँगी कि अपनी लाइफ को मत ऐसे खर्च करिए, ऐसे फालतू का टाइम। या तो फिर खाना बनाने या तो फैमिली, मतलब कुछ भी आप कर लो, उसके लास्ट टाइम में कैसा आने वाला है ना कि मतलब आपको कोई कुछ भी ऐसे मतलब कोई वैल्यू ही नहीं होती है एक हाउस वाइफ की। आपको लास्ट में यही बोला जाएगा कि आप करती ही क्या हो, मतलब किए ही क्या हो। तो अगर आप अपना सारा टाइम किसी को दे रहे हो और सिर्फ खाना बनाने में दे रहे हो, तो उसके बाद भी अगर लास्ट में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कोई मेडल नहीं मिलने वाला आपको खाना बनाने के बाद, मतलब कुछ भी नहीं है ऐसा। मतलब कुछ भी अगर लाइफ में अगर चेंज करना है तो खुद को सेल्फ डिपेंड होना है तो खुद को बदलना पड़ेगा और खुद के लिए कुछ करना पड़ेगा। खुद को समय दीजिए, खुद की लाइफ में थोड़ा सा चेंजेस लाइए। मुझे तो अच्छा लगता है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर तो रही हूँ। वो बात की बात है कि कल क्या होता है। अपने से जो भी मुझसे बनता है वो अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। फिर उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। बाकी लोगों के बारे में सोचना बंद करिए, क्योंकि लाइफ है, आपकी है, सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा। आपको बच्चे, फैमिली, मतलब आपको सारा कुछ आपका है तो आपको ही संभालना पड़ेगा। कोई भी नहीं है कि मैं एक मदर होके, एक हाउस वाइफ होके अगर जो भी संघर्ष मैं अपने जीवन में कर रही हूँ तो खुश हूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर तो रही हूँ। मतलब अपनी लाइफ में थोड़ा सा अब चेंजेस लाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर वो जब कभी मुझे ज़्यादा टाइम मिलता है या फिर बच्चे थोड़ा सा सो जाते हैं तो पढ़ने के लिए, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आज मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाई करी। और एक हाउस वाइफ होने के बाद ही हमारी वैसे बुद्धि खुलती है कि हमारी वैल्यू क्या है। जब तक हमारी शादी नहीं हुई होती तो हमको ये नहीं पता चलता कि हम क्या हैं। मतलब एक घर में, ससुराल में ही हमारी वैल्यू और हमारी खुद की औकात हमको पता चलती है कि हाउस वाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं होती। अगर आपको खुद की कोई भी पहचान बनानी है तो आपको खुद कुछ करना पड़ेगा, वरना खाना बनाना और फैमिली के साथ में घर, बच्चे और बर्तन, झाड़ू पोछा ये हर संभालने के चक्कर में कोई भी वैल्यू कुछ भी नहीं होती। ना तो बच्चे हैं, वो भी कल के दिन बड़े हो जाएंगे। तो मतलब वो भी एक हाउस वाइफ होती है। अगर आप सारा टाइम बच्चों में देते हो तो ठीक है, वो अपना एक धर्म है, कर्तव्य है। हमारी माँ हो तो माँ होने के बाद ये तो करना ही पड़ेगा। बाकी अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, फिर अगर कुछ भी अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत अगर पढ़ रहे हैं तो वो हमारी लाइफ है, उसमें हम जितना टाइम निकाल पा रहे हैं तो करें। क्योंकि एक टाइम के बाद ये टाइम भी नहीं मिलने वाला। जो अभी टाइम गोल्डन टाइम है कि अभी एज है, अभी सब कुछ है, तो जो भी कुछ करना है तो कर सकते हैं। लेकिन एक टाइम निकलने के बाद सिर्फ लाइफ में पछतावा रह जाता है कि अगर कुछ कर लिए होते तो ठीक है ना, करके कुछ मतलब अगर टाइम है तो कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा, जो होता है होगा। बाकी लाइफ में कभी ये पछतावा क्यों रहे कि हमने कुछ किया नहीं, अगर कर लिए होते तो अच्छा होता। क्योंकि लाइफ है, लाइफ में कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। अगर आप मेहनत करो अपनी अच्छी से तो आपकी लाइफ आप खुद ही बदल सकते हो, कोई दूसरी नहीं बदलेगा। तो जो भी हाउस वाइफ हैं तो अपना टाइम दीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए और अपनी लाइफ में थोड़ा सा एक कंफर्ट जोन में अगर रहना पसंद है तो लाइफ को कंफर्टेबल बनाना पड़ेगा। और जो भी हाउस वाइफ है, जो है वो जिस भी फील्ड की तैयारी कर रही हूँ, जिस भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ तो उसको अच्छे से करिए। मैं ये नहीं कहती टीचिंग की, जो भी जॉब है आप करना चाहते हो, एक हाउस वाइफ होके, एक मदर होके आप जो भी अपनी लाइफ में जो भी आप कर रहे हो बहुत अच्छे से करिए और अपने आप को टाइम दीजिए। और लाइफ में थोड़े बहुत सबके घर में
कुछ ना कुछ होता है तो उसकी वजह से डिमोटिवेट मत होइए और अपनी अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए और अपना बेस्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि एक खुद ही एक इंसान है जो खुद की लाइफ को खुद चेंज कर सकता है, बाकी उसकी लाइफ को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो ऐसा सबके साथ होता है थोड़ा बहुत। तो अपनी लाइफ में अच्छे से मस्त रहिए और खुश रहिए और अपनी स्टडी को अच्छे से करिए। तो मैं आ गई थी अभी छत, थोड़ा सा सिप को अच्छा लग रहा था, तो मतलब मैं थोड़ी सा शाम टाइम था तो मुझे लगा कि थोड़ा सा छत में इसको घुमा दूँ तो अच्छा लगेगा उसको। तो मैं गमलों में पानी दे रही थी तो मेरे साथ में वो भी पानी दे रहा था। ऐसा होता है ना कि बच्चे जब पढ़ाई करने बैठो तो वो पढ़ने बैठ जाते हैं, मतलब जो भी काम करो। तो किसी ने सच ही कहा, मतलब सही ही कहा है कि बच्चे जो कुछ देखते हैं वही करते हैं। तो मैं काफ़ी टाइम से, मतलब जो अगर मैं पढ़ने बैठूंगी तो मेरे दोनों बच्चे किताब लेके बैठ जाएंगे, पढ़ेंगे क्या, पढ़ने नहीं देते हैं। और ऐसे अगर मैं कुछ भी काम करूँगी, गमले में पानी देना या तो फिर पूजा करना, तो वो मेरे साथ ही साथ सारा कुछ करवाते हैं। तो बच्चे भी ना बड़ों का देख के ही सारा कुछ सीखते हैं और करते हैं। तो ये शाम का टाइम था तो मुझे लगा थोड़ा सा शिव को बाहर टहला दूँ, तो उसका भी मन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसकी 2 दिन से तबीयत थोड़ा सा सही नहीं थी। तो वो मेरे साथ फिर शाम को आ गया पूजा करने, और शाम का टाइम था, 5-6 बज रहे थे। तो मैं छत में टहला रही थी तो मुझे लगा कि अगर शाम हो गई है तो मैं यहाँ से पूजा करती जाऊँ, फिर ऊपर फिर आना होता है, नहीं आना होता। तो अपनी लाइफ में अच्छे से मोटिवेशन से पढ़ाई करिए, डिमोटिवेट मत होइए और अपनी लाइफ को बेस्ट बनाने की कोशिश करिए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।